फाइनली सालों के वेट के बाद, काफी सालों के हाइप, पेशेंस और उसके बाद हमारे पास आ चुका है एक कंफर्मेशन कि टेस्ला कार इंडिया में आ रही है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो ऑनेस्टली मैं इस न्यूज़ को ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये न्यूज़ हम हर साल सुनते हैं टेस्ला की तरफ से और उनके लिए ये एक पीआर एक्टिविटी बन गई है कि भाई हर साल कुछ ना कुछ न्यूज़ लीक करवा दो या खुद इलॉन मस्क ट्वीट कर देते कि भाई इंडिया में हम आ रहे हैं। जब तक इंडिया में हम शोरूम नहीं देखेंगे, उनका सर्विस सेंटर नहीं देखेंगे, एक्चुअल कार्स रोड पे नहीं देंगे, तब तक इस बात को बिलीव मत कीजिए। अब अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं नेगेटिव हो रहा हूं इस न्यूज़ को लेकर, तो लेट्स गो बैक अ फ्यू इयर्स। वेल, बाय द वे, अगर आप कुछ पॉजिटिव सुनना चाहते हो तो आपको हर जगह वही सुनना मिलेगा इस टेस्ला कार के बारे में या ब्रांड के बारे में। लेकिन मुझे लगा कि भाई अगर आप एक्चुअली ये कार खरीदना चाहते हो तो यू शुड ऑल्सो नो समथिंग एज अ टेस्ला प्री बुक ओनर कि भाई मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस कंप्लीट सिनेरियो को लेकर। वेल, मैं वन ऑफ द फर्स्ट था जिसने टेस्ला बुक की थी इंडिया में, और ये न्यूज़ कवर हुई थी मल्टीपल मेन स्ट्रीम मीडिया पब्लिकेशंस में और काफ़ी वायरल हुई थी। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू, कैच न्यूज़, बिजनेस वर्ल्ड, मुंबई मिरर, क्वार्ट्ज और ऐसे काफ़ी अलग अलग जगहों पर यह न्यूज़ फैला था कि भाई मैंने यहाँ पर टेस्ला मॉडल 3 बुक की थी। और ये था 2016 जब मैंने टेस्ला बुक की थी, और मैं सुपर हाइप्ड अप था कि बॉस इंडिया में हम लोग एक फुल्ली फंक्शनल वर्किंग एक्चुअल बहुत ही बढ़िया सुपर फ्यूचरिस्टिक कार जो है टेस्ला मॉडल 3 देखेंगे। और उसी साल 2016 में ये कार अनवील हुई थी, तो मुझे लगा कि भाई 1 साल 2 साल के अंदर मैक्सिमम इंडिया में आ जाएगी। और हमने उस समय पे किया था $1000 और उसके बाद सिर्फ हमें मिला वेटिंग, और उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं। मतलब आप सोचिए, क्या ये फेयर है? क्या अगर आपने Hyundai से या फिर बजाज से या फिर इंडिया की कोई कंपनी मारुति, टाटा, किसी से भी एक गाड़ी बुक की है और अगर वो आपको 2 साल 3 साल तक कोई जवाब ही ना दे, आपकी मेल को रिस्पॉन्ड ही ना करे, तो कैसा लगेगा आपको? यस, आई डू अंडरस्टैंड कि हम लोग बात करें इंटरनेशनल कंपनी की। भाई जब इतनी इंपॉर्टेंट बड़ी कंपनी है फिर तो कम्युनिकेशन बनता है बॉस, कि मतलब क्यों डिले हो रहा है, गवर्नमेंट के उसमें डिले है या फिर हम लोग कार नहीं लेके पर उसके बाद डिले है। मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रिक कार खरीदूं, लेकिन पिछले 3-4 साल में मैंने जो देखा है कि इंडिया में जो सिस्टम बदला है बॉस, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ टेस्ला के लिए वेट करो। वी हैव वेरी गुड फैबुलस इंडियन ब्रांड्स जो कार्स लॉन्च कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है टेस्ला की तरह देखने में इतनी कूल नहीं होगी, लेकिन देन अगर आपके पास बजट है तो फिर तो मर्सिडीज भी है आपके सामने। और मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा कि भाई कौन से इंडिया में फिलहाल के लिए 2021 के शुरुआत में ही ऑप्शंस है आपके पास। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई क्या आपको टेस्ला लेनी चाहिए या नहीं, तो अगर इसकी प्राइसिंग हो जाती है 60 लाख रुपीस, जो अभी के लिए एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है, ये इसीलिए क्योंकि यहां पर 125% की इंपोर्ट ड्यूटीज इसके ऊपर लगती है। और मेरा मानना यह है कि भाई 2021 विच इज 5 years आफ्टर द अनवीलिंग ऑफ टेस्ला मॉडल 3, क्या आपको एक 5 साल पुराना मॉडल लेना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। और उसके ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप एक बार बुक कर दो, इसे कैंसिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब एक छोटा सा फन फैक्ट दोस्तों, अगर मैंने उसी साल 2016 में टेस्ला के शेयर खरीदे होते जो उस समय में ट्रेड हो रहे थे $47 के ऊपर, तो मेरे $1000 फिलहाल के लिए हो जाते थे $15,000। सोचो $15,000 मतलब 15, 16, 90 ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए, जो 70,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए थे मतलब प्री बुक करने के लिए, आज मुझे 10 लाख मतलब एक कार ही मिल जाती। लेकिन यू हैव नो आइडिया गाइज, कितने ट्वीट्स करने के बाद मैंने मतलब यहाँ पर काफ़ी वेट किया और 2019 में कंप्लीट पेशेंस लॉस्ट होने के बाद मैंने खरीद ली थी ऑडी की कार जो थी ऑडी A4, और आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द कार। बट देन आप ये सोचिए कि टेस्ला बुकिंग कैंसिल करने के लिए मुझे क्या क्या मतलब इश्यूज हुए, कितने मेल्स किए, कितने सारे मैंने ट्वीट किए, वीडियो बनाया, और उसके बाद मुझे पता चला देयर इज अ हैशटैग कॉल्ड एज टेस्ला रिफंड इश्यूज। मतलब उस समय ये आइडिया ही नहीं था कि जब आप कुछ चीज़ें को बुक करते हो, आप कंप्लीट फैन मोमेंट होता है कि बॉस फ्यूचरिस्टिक कार खरीद रहे हो, लेट्स गो फॉर इट, एंड देन यू रियलाइज दैट टेस्ला के साथ रिफंड इश्यूज को लेकर इतने ज़्यादा कंप्लेंट्स है। अगेन, मैं किसी स्पेसिफिक ट्वीट को हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने ट्वीट किया था रिफंड के लिए भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन तब मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि बॉस आपको रिफंड मिल जाएगा क्योंकि आपका वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है और आपके काफ़ी सारे फॉलोअर्स आपके ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं और टेस्ला को टैग
हैक कर रहे हैं, इसी के कारण रिफंड मिलेगा। लेकिन नॉर्मली अगर एक नॉर्मल पर्सन ने कार को बुक की है, अगर वो सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, तो उनको रिफंड मिलने का कोई चांस नहीं है। भाई बात तो यही होगी कि अगर आपके पास फॉलोअर्स है तभी आपको वो जवाब देंगे, एंड दैट्स नॉट द केस विद इंडियन ब्रांड्स। मैंने अपनी पहली कार Hyundai Santro खरीदी थी, उसके बाद Hyundai Verna खरीदी थी, मारुति Baleno है मेरे पास, और ये सब ब्रांड से मुझे पता है कि मतलब इतना अमेजिंग सर्विस मिल जाता है। भाई आई अंडरस्टैंड कि इंस्टेंटेनियस नहीं मिलता है, लेकिन आप एक कॉल करो, एक दिन के अंदर तो आपको मतलब कोई भी ये ब्रांड्स, इंडियन देसी ब्रांड्स हमें सपोर्ट देती हैं। तो फिर टेस्ला से भी हम वही एक्सपेक्ट करेंगे बॉस। मतलब 4 साल के बाद भी अगर गाड़ी नहीं आती है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, देन आई डोंट ट्रस्ट द ब्रांड एनी मोर। येस, आई एम स्टिल ओके बाइंग द कार अगर वो आती है यूएस प्राइसिंग के पॉइंट के हिसाब से। मतलब ये कार यूएस में करीब 25 से 30 लाख रुपए की प्राइस रेंज में इनिशियली सेल हो रही थी, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट से उनको सब्सिडी भी दिया जा रहा था। अगर इंडियन गवर्नमेंट भी काम कर रही है टेस्ला के साथ, तो मेरा मानना यह है कि इंपोर्ट ड्यूटीज तो चलो उसको वो कम करवा सकते हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो। भाई उनके हाथ में सब कुछ है। सेकेंड थिंग इज दैट यहां पर इलेक्ट्रिक कार है तो सब्सिडी भी मिलनी चाहिए। अगर आप सोचते हो कि भाई अगर टेस्ला नहीं तो मुझे इलेक्ट्रिक कार खरीदनी है, आई लव द एनवायरनमेंट, मुझे पेट्रोल डीजल जलाना नहीं है, देन व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस? वेल, रैंडम ऑप्शंस मैं आपके सामने बता रहा हूं बेस्ड ऑन सम ऑफ द प्राइस एस्टिमेशंस। महिंद्रा की तरफ से ई वेरिटो है जिसकी प्राइसिंग है 9 लाख रुपए, 181 किलोमीटर की रेंज है, और जनरली आप इसको काफी सारे कैब्स में देखोगे तो आई वुडंट सजेस्ट यू टू गो फॉर दैट। लेकिन टाटा की टाइगोर ईवी है, 213 किलोमीटर की रेंज ऑफर की जाती है, 10 लाख के आसपास की प्राइस पॉइंट है। टाटा नेक्सॉन है, काफी ब्यूटीफुल दिखने वाली डिजाइन की गाड़ी है, 15 लाख की प्राइस पॉइंट है, 312 किलोमीटर रेंज। अब 312 किलोमीटर इज नॉट बैड गाइज। मतलब 300 किलोमीटर आप सिटी में तो मतलब 2-3 ट्रिप मार दो, फिर भी कोई टेंशन नहीं है आपको कहीं जाने की। MG की तरफ से ZS EV कार है, बहुत ही शानदार डिजाइन, 340 किलोमीटर की रेंज, 22 लाख की प्राइस पॉइंट। Hyundai की तरफ से कोना इलेक्ट्रिक। अब Hyundai की तरफ से ये जो कोना कार है देखने में मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई, बट 23 लाख के प्राइस पॉइंट के ऊपर 450 किलोमीटर की रेंज। मतलब अगर आप आउट स्टेशन भी जाना चाहते हो एंड यू आर श्योर कि भाई वहां पर चार्जिंग पॉइंट होगा, तो 450 किलोमीटर इज लाइक अ वेरी गुड रेंज एंड इट इज काइंड ऑफ क्लोज टू व्हाट टेस्ला ऑफर्स। और अगर आपके पास कोई बजट का इश्यू नहीं है, फिर तो मर्सिडीज की तरफ से EQC मॉडल है, 1 करोड़ की प्राइस पॉइंट है, 455 किलोमीटर का रेंज है, एंड दैट्स one of the most beautiful looking car, electric car in the Indian market. Though why should you wait and pay 2 to 3 times the money for a very old model? Yes, अगर आप टेस्ला की बात कर रहे हैं, टेस्ला बोलते हैं कि बॉस नहीं, हम इंडिया के लिए एक स्पेशल मॉडल लॉन्च जब करेंगे वही मॉडल यहाँ पर लेके आएंगे, then it does make sense. बट फिलहाल के लिए मेरा यही मानना है, मेरा यही सजेशन है आपको या फिर आपके फ्रेंड्स को जो भी प्लान कर रहे हैं कि टेस्ला हम बुक करें, जब तक प्राइसिंग की क्लैरिटी ना हो, डिलीवरी की कोई टाइमलाइन ना हो, पैसे पे करके अपने पैसों को ब्लॉक मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको सही प्राइस पे मिल रही है तभी आप इसको बुक कीजिए। अगेन दैट्स माय थॉट्स। मुझे लगा कि आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई टेस्ला कहाँ हुई, क्या हुआ, आपने फिर से बुक किया नहीं किया, तो मुझे लगा कि एक प्रॉपर वीडियो बना के मैं आपके साथ इसी के साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये है कंप्लीट अपडेट टेस्ला मॉडल 3 को लेकर। दैट्स इट दोस्तों, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।